ओम शांति। तो जैसे कि आपने इस लेसन के पहले पार्ट में समझा, हम आपको बता रहे थे कि परमात्मा ने जो ज्ञान दिया गीता में, अर्थात महाभारत के समय जो गीता ज्ञान दिया गया, तो वो कोई हिंसक लड़ाई के लिए नहीं बल्कि अहिंसक बनने के लिए दिया। और उसमें जो बताया कि 3 सेना थी, तो हम आपको ये परिचय दे रहे थे कि कौरव, पांडव और यादव, कि कोई भी एक परिवार के लिए परमात्मा धरती पर नहीं अवतरित होते हैं। कोई भी एक परिवार के लिए महाभारत जैसी लड़ाइयाँ नहीं होती हैं। कोई भी परिवार के लिए इतिहास नहीं रचे जाते या शास्त्र नहीं बनते हैं। वास्तव में ये जो घटना है, ये जो कहानी है, ये पूरे वर्ल्ड की है। हमें ये समझाया गया है वसुधैव कुटुंबकम। ये जो पूरी पृथ्वी है, ये एक परिवार है, एक परमात्मा की संतानों का परिवार है। और इस परिवार के अंदर जो भी घटना घटेगी उसके लिए ही परमात्मा को अवतरित होना पड़ता है, और उसी के लिए ही फिर ये शास्त्र और इतिहास में कथाएं या कहानियाँ लिखी जाती हैं। तो महाभारत की जो भी कहानी है, गीता का भी जो ज्ञान है, वो एक परिवार के लिए नहीं दिया गया, पूरे वर्ल्ड की आत्माओं के लिए दिया गया। परंतु एक एग्जाम्पल तो एक परिवार को ही दिखाया जाएगा समझाने के लिए। और उसके अंदर जो घटनाएं दिखाई गई हैं वो एक एक व्यक्ति के साथ नहीं घट रही थी, या एक एक घर में या एक परिवार में नहीं घट रही थी। ये घटना जो थी वो पूरे वर्ल्ड में हो रही थी। ये हालत पूरे वर्ल्ड की थी। लेकिन एग्जाम्पल एक ही चीज़ का दिया जाता है कि जिस प्रकार से आप जब चावल पकाते या कोई भी चीज़ पकाते हैं तो आपको कैसे पता चलता है, आप कैसे चेक करते हैं कि पूरे पतीले में जो आप पका रहे हैं इतनी सारी सामग्री वो पक गई है या कच्ची है। तो उसमें से आप एक ही पीस निकाल कर और फिर उसको चेक करते हैं। तो जो एक पीस की हालत है, आप समझ जाते हैं कि जो भी हम सामग्री पका रहे हैं उसकी पूरी की यही हालत है। तो इसी तरह से कहानी में एक परिवार दिखाया, एक एक एग्जाम्पल दिखाया, लेकिन कहानी ये पूरे वर्ल्ड की है। घटना जो हो रही थी, जो हालात थे, वो पूरे वर्ल्ड के थे। तो उसमें दिखाते हैं कि एक चीर हरण हुआ, जहाँ पर ये सारी कहानी क्रिएट हुई या ये बात उकसाई गई, एक सिचुएशन बनी कि चीर हरण के कारण, कि जब द्रौपदी का चीर हरण हुआ तो उस कारण ये सारी बात बन के चली। तो चीर हरण की बात सिर्फ एक द्रौपदी की नहीं है। अगर आज हम देखते हैं तो इस पूरे विश्व में ऐसी कितनी घटनाएं हो रही हैं जो चीर हरण ही हम कह सकते हैं। और ऐसी घटनाओं को एक नहीं, हम गिनती नहीं कर सकते हैं। उस समय एक चीर हरण हुआ तो भगवान ने आके साड़ी बढ़ा दी है, लेकिन यहाँ आज सैकड़ों, हजारों, लाखों चीर हरण हो रहे हैं, लेकिन आज भगवान किसी की लाज नहीं बचा रहा है। ऐसा क्यों है? तो वास्तव में वो तो एक सिर्फ उदाहरण है। तो जैसे दिखाया कि कौरव अर्थात दिखाए है कि वो 99 भाई थे। कौरव जो थे वो 99 भाई थे, 99 भाई थे। और उनके अंदर दिखाया कि हर जो कौरव थे उनके सारे ही कौरवों के नाम दुर से लगते थे। दुर्योधन, दुर्शासन, तो मना हर नाम के आगे, उनके भाइयों के नाम के आगे, सब के आगे दुर लग रहा था। अर्थात दुर्योधन जो धन दुराचार से कमाया जा रहा है, ये है एक बुराई का प्रतीक, दुदकार देने वाली बातों का प्रतीक जो इस समाज में पैदा हो जाता है। तो 99 पुत्र जो है, अर्थात इस समाज की, संसार की वो 99% जो इस दुनिया में बुराई बढ़ चुकी है वो दुराचारियों की बढ़ चुकी है। जिसमें दिखाया कि दुर्योधन, तो दुर्योधन कोई एक पुत्र नहीं था धृतराष्ट्र का। उनका पिता दिखाया है कि वो उनका पिता अंधा था, और उनकी जो माँ थी वो भी, उसने भी ज़बरदस्ती अपनी आँखों पे पट्टी बांध के, गांधारी भी अंधी बन गई थी। तो इस कहानी के माध्यम से बताया गया कि इस दुनिया का जो कानून है वो अंधा है, जिसे सिर्फ सबूत चाहिए। किसी के भी साथ अन्याय हुआ है, दुर्व्यवहार हुआ है, चीरहरण हुआ, अत्याचार हुआ है, लेकिन वो न्याय नहीं दे सकता है। इस समाज का ऐसा कानून है, संसार का ऐसा कानून है कि वो उसे न्याय नहीं दे सकता है।
क्योंकि उसे सबूत चाहिए, क्योंकि उसके सामने जो दिखाया है कि वो जो अंधा उनका बाप था, धृतराष्ट्र था, कि ऐसे राष्ट्र को धुतकार दिया जाए जिसमें किसी भी द्रौपदी को न्याय नहीं मिल सकता है। तो ऐसे राष्ट्र को धृतराष्ट्र कहा गया है, और ऐसे उसके पुत्र हैं इस दुनिया में जिस राष्ट्र को चला रहे हैं, जिसमें दुर्योधन जैसे पुत्र हैं। तो दुर्योधन एक पुत्र नहीं है इस दुनिया की, ये 99% एक बुराई है कि आज का मनुष्य ईमानदारी से धन कमाकर आज कहते हैं कि वो अपना पेट भी नहीं पाल सकता है, वो अपनी जीवन की कोई कार्य नहीं कर सकता है, क्योंकि उसे संसार के दुष्कर्मों को अपनाना ही पड़ता है। अर्थात आज या तो देखा जा रहा है दुष्कर्म करके धन कमा रही हैं, या धन जिनके पास है वो दुष्कर्मों में लगा रहे हैं। तो दुर्योधन अर्थात दुराधन, जिसका उपयोग इस दुनिया में हो रहा है। आज आप अपने बच्चे का अगर एडमिशन भी कराते हैं, आज आप कहीं दर्शन भी करने जाते हैं भगवान का, देवताओं का, वहाँ भी आपको रिश्वत देनी पड़ती है। आज आपका कोई भी कार्य बिना रिश्वत के नहीं हो रहा है। तो दुर्योधन अर्थात दुराचारी धन है, ये गलत धन है, गलत तरीकों से कमाया हुआ धन और गलत कर्मों में लगाया जाने वाला धन। तो आज ये बुराई 99% इस दुनिया में दुर्योधन के रूप में है। तो जब धृतराष्ट्र अर्थात अंधे कानून, अर्थात कानून को, राष्ट्र को चलाने वाले लोग जब दुर्योधन को अपना लेते हैं, तो वहाँ न्याय कभी भी द्रौपदी को नहीं मिल सकता है। दूसरी बात, उसका पुत्र दुर्शासन अर्थात दुराचारियों का शासन। आज इस समाज को जो चला रही हैं, वैसे तो सारी दुनिया दुराचारी बन चुकी है, लेकिन शासन में जो चला जाता है वो दुराचारियों से भी दुराचारी हो जाता है। अर्थात जब मनुष्य अपनी गद्दी के लालच में आ जाता है, अर्थात जब कानून को चलाने वालों के पास बड़ी बड़ी सिफारिश पहुंच जाती हैं, दुराधन पहुंच जाता है, बड़ी बड़ी गद्दियों पे बैठने वालों की सिफारिश पहुंच जाती हैं, तो वहाँ किसी द्रौपदी को न्याय नहीं मिल सकता है। तो ये दुर्शासन जो है दुराचारियों का शासन है। दुराचारी लोग बैठ के इसको शासन को चला रहे हैं, और ऐसे ही दुराचारी जाने कितनी द्रौपदियों के चीरहरण करते हैं। उन्हें रोज नई द्रौपदी चाहिए, जाने कितनी द्रौपदियों के चीरहरण होते हैं। अब जो खुद ही दुराचारी शासन चला रहे हैं और दुर्योधन उनके पास आ रहा है, तो कैसे द्रौपदियों को न्याय मिल सकता है। तो ये जो राष्ट्र है ये धुतकार देने वाला है, जिसका कानूनी अंधा है, और जिन्हें थोड़ी बहुत समझ है भी, जिनकी आंखें थी भी, उन्होंने भी आज धन के लालच में, गद्दियों के लालच में, कुर्सी के लालच में गांधारी की तरह अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेते हैं। अर्थात देखते हुए भी कुछ नहीं देखते हैं और कोई आवाज़ नहीं उठाते हैं, और ऐसे अत्याचार को, ऐसे दुष्कर्मों को कोई रोक नहीं पा रहा है। तो ऐसा 99% बुराई इस दुनिया में आज भर चुकी है। ये वो महाभारत दुराचारियों का, महाभारत काल है, दुराचारियों का शासन चल रहा है यहाँ पर। दूसरी तरफ तो जो दूसरी इनके भाई दिखाई हैं, दूसरी सेना जो दिखाई है वो है पांडव सेना। अब पांडव सेना में जो दिखाया 5 पुत्र दिखाए हैं। पांडव सेना में 5 पुत्र दिखाए हैं। 5 पुत्रों में दिखाया है अर्जुन। पांडव सेना में एक एक ही पात्र दिखाए और सिर्फ 5 पांडव दिखाए, अर्थात वे 5 क्वालिटी जो दिखाई है, 5 क्वालिटी है जो इस दुनिया में सिर्फ 1% है। 5 पुत्र अर्थात वो 5 क्वालिटी है जो इस संसार में सिर्फ 1% ही है, और उसी से ही आज दुनिया चल भी रही है। जिसका पहला पात्र दिखाया है युधिष्ठिर। युधिष्ठिर अर्थात उसे कहा है धर्म पुत्र कहा गया है। धर्मात्मा भी युधिष्ठिर को कहा गया है। तो धर्मात्मा अर्थात युधिष्ठिर वो है कि जो जीवन के हर युद्ध को श्रेष्ठता से जीतता है। आज अगर हम समाज की तरफ देखते हैं, अर्थात कौरव सेना की तरफ देखते हैं, दुराचारियों की तरफ देखते हैं, तो आज जीवन में छोटा सा भी युद्ध आता है तो झूठ का, छल कपट का तुरंत सहारा लेकर और उस युद्ध को जीतने की कोशिश करता है। वो किसको कितनी भी हद तक नीचे गिर सकता है, लेकिन सोचता है कि मैं जीवन के इस युद्ध को जीत लूं।
अपनी अच्छाइयों का त्याग करके और बुराइयों को हथियार बना के, और फिर आज का हर मनुष्य अपने आप को सही सिद्ध करता है और दूसरे को गलत सिद्ध करता है, और फिर वो युद्ध को जीतने की कोशिश करता है, चाहे उसमें उसे कितना भी झूठ बोलना पड़ता है, कितना भी छल करना पड़ता है, कितनी भी चालाकियां दिखानी पड़ती है, लेकिन भ्रष्टता को धारण करके वो युद्ध को जीतता है। लेकिन युधिष्ठिर वो व्यक्ति है जो जीवन की हर परिस्थिति को, हर चुनौती को श्रेष्ठता से जीतता है, अर्थात वो अपने वैल्यूज़ को, अपने गुणों को, अपने श्रेष्ठ संस्कारों को कभी भी गिरने नहीं देता है। उसे कितना भी सहन करना पड़े, कितना भी सामना करना पड़े, कितना भी झुकना पड़े, मरना पड़े, लेकिन वो बुराइयों को, छल कपट को नहीं अपनाता है, झूठ को नहीं अपनाता है। वो अपने को सच्चा सिद्ध करने के लिए, सही सिद्ध करने के लिए कभी दूसरे को बुरा सिद्ध नहीं करता है। वो अपनी सच्चाई पर, ईमानदारी पर रहता है और उसी सहनशीलता से वो युद्ध को जीतता है। उसमें उसे बहुत कुछ खोना भी पड़ता है, बहुत कुछ सहन करना पड़ता है, लेकिन वो अपने वैल्यूज़ को नहीं गिराता है। तो अपने जीवन के हर युद्ध को वो श्रेष्ठ संस्कारों से जीतता है। अब ऐसे महापुरुष, ऐसे विद्वान या ऐसी धर्मात्मा इस दुनिया में कितनी हैं? ऐसी धर्मात्मा सिर्फ 1% आपको मिलेंगे, जिसके आधार पे दुनिया आज तक टिकी हुई है। उसे कहेंगे युधिष्ठिर। 1% दुनिया की ये क्वालिटी को धारण करने वाले क्वालिटी के मनुष्य हैं। दूसरा दिखाया है भीम। भीम अर्थात जिसने दिखाया कि योग बल वो बल की निशानी है। आज मनुष्य किसी भी युद्ध को चाहे धन के बल से जीतता है, चाहे वो किसी भी संसारी बल से जीतता है, चाहे किसी भी बाहुबल से जीतता है, सिफारिशों के बल से जीतता है, पद पोजीशन के बल से जीतता है, परंतु जो भीम अर्थात वो आत्मा, बलशाली आत्मा, जो हर बात को, हर युद्ध को एक बल, एक भरोसा परमात्मा के आधार पर जीतता है, जिसने अपने बल को, जिसने अपनी ताकत जो है परमात्मा को बनाया है, परमात्मा की शक्तियों को योग बल के द्वारा और परमात्मा की शक्ति से वो हर युद्ध को जीतता है। वो किसी भी तरह विचलित नहीं होता। आज का मनुष्य क्या है? आज हम एक भगवान की पूजा कर रहे हैं, एक देवता की पूजा कर रहे हैं, उसमें हमें कोई शक्ति नहीं मिली, कोई मनोकामना नहीं पूरी हुई, तो आज मनुष्य जैसे राजनीति में होता है, दुनिया में होता है कि अभी ये पार्टी में है तो उधर कुछ पलड़ा भारी हुआ तो दूसरी तरफ जाके पलट जाते हैं, उसमें चले जाते हैं, कोई नियम धर्म नहीं है। ऐसे ही मनुष्य भी अभी उसके आगे हाथ जोड़े बैठा है, वहाँ पूरा नहीं हुआ तो कल दूसरे दर पे दूसरे किसी और को भगवान बना लेता है। कभी किसी प्रकृति को भगवान बनाता है, तो कभी किसी मनुष्य को भगवान बनाता है, तो कभी किसी माता को, तो कभी किसी पिता को। उसका एक बुद्धि का ठिकाना ही नहीं है कि कौन है वो एक पिता जिसको वो सदा याद करे। तो भीम अर्थात एक बल, एक भरोसा, एक परमात्मा के सिर्फ ताकत से जो चलते हैं। फिर दिखाया अर्जुन। अर्जुन अर्थात जिसने अपने रथ में भगवान को सवार करके और जिसने अपनी इंद्रियों की लगाम परमात्मा को दे दी, जिसने सब कुछ परमात्मा की श्रीमत अनुसार किया, उसे कहेंगे जो औटे सो अर्जुन। अर्थात परमपिता परमात्मा को जिसने अपने शरीर रूपी रथ में स्थान दिया और अपनी इंद्रियों की लगाम उसको थमा दी, और जिस प्रकार से परमात्मा ने उसको डायरेक्शन दिया कि हे अर्जुन तुम इन विकारों से लड़ो, तो दिखाते अर्जुन पहले लड़ना नहीं चाहता था, घबरा रहा था। तो आज का मनुष्य भी ये कहता है कि मैं कैसे इन विकारों के बगैर इस जीवन को, इस गृहस्थी को, इस संसार को चलाऊंगा, इस संसार में कैसे जी सकता हूँ। लेकिन परमात्मा उसको सिखाते हैं कि मैं तुम्हें जैसे डायरेक्शन देता हूँ वैसे तुम करते जाओ। तो जो परमात्मा के डायरेक्शन पर चलता है, जो परमात्मा की शिक्षाओं को धारण करता है, जो परमात्मा की शिक्षाओं को अपने जीवन में अप्लाई करता है, तो जो ओटे सो अर्जुन। तो परमात्मा की बात पे चलने वाले कितने % भगवान को मानने वाले आज सारी दुनिया है। आज हर व्यक्ति ये कहता है संसार का, हम भगवान को मानते हैं, लेकिन भगवान की बात को हम कितना मानते हैं, ये आज अपने दिल से हर कोई पूछे। तो अर्जुन वो जो भगवान के साथ भगवान की हर बात को मान के चलता है, वो अर्जुन। अब ऐसे कितने अर्जुन हैं?
कितने परसेंट ऐसे अर्जुन हैं जो भगवान के साथ भगवान की भी मानकर जीवन में चले। सिर्फ भगवान को मानने से कुछ नहीं होगा, जब भगवान की बात को हम मानते हैं, भगवान की शिक्षाओं को हम मानते हैं और उन पे चलते हैं, तब हम अर्जुन कहलाते हैं। तो जो भगवान की शिक्षाओं को ओटे सो अर्जुन, जो भगवान के कर्तव्य को ओटे सो अर्जुन। ऐसे सिर्फ 1% इस दुनिया में है। तो अर्जुन एक ही है, वो क्वालिटी एक ही है। उसके बाद दिखाया है नकुल। नकुल अर्थात जो नकल करने वाला है। नकल करने वाला अर्थात जो फॉलो करने वाला है, जो अपने नए नए रास्ते ना बनाए, बल्कि जो परमात्मा ने रास्ता दिया है, उसको श्रेष्ठ रास्ता दिया, श्रीमद् भगवत गीता अर्थात जो श्रीमत दी है, सिर्फ जो उसको फॉलो करता है, जो उसको नकल करता है अपने जीवन में, उसे कहते नकुल। अपना कोई रास्ता नहीं बनाना, अपनी मनमत या परमत नहीं चलाना, सिर्फ भगवान ने जो रास्ता दिया उसी पे कदम बढ़ाए, उसी को फॉलो करे, उसी को नकल करे। क्योंकि नकल करने में भी अकल चाहिए और भावना चाहिए। तो इसी प्रकार से जो ऐसे नकल करने वाले हैं, भगवान को नकल करने वाले, उसकी शिक्षाओं को नकल करने वाले, ऐसे सिर्फ 1% हैं। बाकी तो भगवान की महिमा और भगवान की शिक्षाओं को सुनाने वाले समाज भरा पड़ा है, लेकिन भगवान की बातों को जीवन में नकल कर ले, ऐसे सिर्फ 1% है। तो ये है नकुल। और लास्ट जो है वो है सहदेव। सहदेव अर्थात सही कर्तव्य में और सही समय पर सहयोग देने वाले को सहदेव कहा जाता, देने वाले को देव कहते हैं। तो सहदेव अर्थात सही समय, सही कर्तव्य में और सही रूप से सहयोग देने वाला सहदेव है। आज इस दुनिया में बहुत बड़े बड़े दानी हैं, उनके नाम के लिए, शान के लिए आज मनुष्य बड़े दान कर रहा है, लेकिन दान जहाँ होना चाहिए, जिस चीज़ का होना चाहिए, नहीं हो रहा है। आज के हालात में भी अगर हम देखते हैं कि बहुत लोग दान कर रहे हैं, लेकिन दान करने के साथ अपनी फ़ोटो, अपने नाम, अपने बोर्ड और बैनर लगा देते हैं। एक कहीं पर भी धर्मशाला या कहीं मंदिर है, कहीं कुछ भी है, वहाँ अगर पंखा भी लगाते हैं उस पर भी उसका नाम लिखा होता है। एक बेंच डलवा दिया, उस पर उसका नाम लिखा होता है। कोई भी चीज़ वहाँ लगवाते हैं, सहयोग देते, उस पर अपना नाम लगा दिया है, तो उसे कोई सहयोग नहीं कहा जाएगा। इस दुनिया में ज़रूरतमंद को कोई चीज़ दी जाए और उसको सही समय पर दी जाए, उसे सहयोग कहा जाता है। लेकिन आज जिनको ज़रूरत है उन तक वो चीज़ पहुंचती नहीं है, और सिर्फ नाम मान शान के लिए मनुष्य सहयोगी और दानी कहलाता है। और वास्तव में तो सृष्टि पर जो समय चल रहा है, इस समय भगवान को सहयोग चाहिए। सहदेव तब सिद्ध होंगे क्योंकि सही समय पर, सही जगह पर और उस चीज़ का सहयोग जिसकी आवश्यकता है। और धन देने वाले बहुत हैं, बड़े बड़े धन देने वाले दानवीर बैठे हैं और दे भी रहे हैं। कपड़ा बांटने वाले बैठे हैं, भोजन बांटने वाले बैठे हैं। हर चीज़ आज दुनिया में दान हो रही है। किस चीज़ की आवश्यकता है, लेकिन फिर भी मनुष्य आज अतृप्त है, फिर भी आज भिखारी है। आज ज़रूरत है परमात्मा को सहयोग देने की। सहदेव तब हम सिद्ध होंगे जब हम भगवान को सहयोग देंगे। और किस चीज़ का सहयोग देंगे? परमात्मा को चाहिए, फिर से धरती पे धर्म की स्थापना के लिए वो आया है, फिर से इस दुनिया को स्वर्ग बनाने आया है, श्रेष्ठ दुनिया बनाने, मनुष्यों का उद्धार करने आया है, इस बिगड़ी दुनिया को श्रेष्ठ बनाने आया है। तो परमात्मा को चाहिए प्योरिटी का सहयोग, शुद्ध विचारों का सहयोग, शुद्ध बोल का सहयोग, शुद्ध कर्मों का सहयोग, शुद्ध दृष्टि का सहयोग। तो आज वो कितने देने वाले हैं? आज धन तो सब बांटने को तैयार हैं, लेकिन अपनी शुद्धता, शांति, खुशी बांटने वाले कितने हैं? सिर्फ 1% मिलेंगे जो परमात्मा को अपनी श्रेष्ठता का सहयोग दे रहे हैं। तो उसे ही कहा जाएगा सहदेव। जो श्रेष्ठ चीज का सहयोग सही अर्थात परमात्मा को, सत्य को दे रहा है, वो है सहदेव। तो ये 5 पात्र जो हैं, 5 जो दिखाए हैं पांडव, वो हैं इस संसार की 5 क्वालिटी। और ये 5 क्वालिटी जो है वो सिर्फ इस दुनिया में 1% है।
जो इस समय परमात्मा को चाहिए इस युद्ध को जीतने के लिए, ऐसे अर्जुन अर्थात ऐसे युधिष्ठिर अर्थात ऐसा भीम, ऐसा सहदेव, ऐसे नकुल सिर्फ 1% है। इस महाभारत अर्थात वर्ल्ड वार के समय जब पूरा विश्व एक युद्ध अर्थात एक महाभारत लड़ाई में, एक संघर्ष में बैठ चुका है, शामिल हो चुका है, ऐसे समय में ही जो बिल्कुल अधर्म का समय है, फिर से प्योरिटी का, शांति का धर्म स्थापन करने के लिए परमात्मा सृष्टि पर आए और इस रथ में प्रवेश होकर उन्होंने शिव शक्ति पांडव सेना अर्थात उन आत्माओं ने जिन्होंने परमात्मा की शिक्षा को धारण करके और इन विकारों की सेना से युद्ध के लिए अपने को तैयार कर लिया और इस युद्ध में शामिल हो गई, ये है पांडव सेना। इसी का ही अलंकारित रूप है और इसी समय ये महाभारत युद्ध हो रहा है। एक तरफ सारी दुनिया संघर्ष में है, अधर्मों में है, धर्म युद्ध भी हो रहे, सब प्रकार के युद्ध हो रहे हैं, और दूसरी तरफ परमात्मा गुप्त वेश में आकर हम सभी आत्माओं को सच्चा गीता का ज्ञान दे रहे हैं। तो इस ज्ञान को देने वाला श्री कृष्ण नहीं है, बल्कि शिव परमपिता परमात्मा है, जो इस समय हम सबको ये गीता का ज्ञान दे रही हैं। और यही है वो युद्ध का मैदान जो कहा गया है कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र अर्थात संस्कृत में कुरु को कर्म कहा गया है कि ये कर्म क्षेत्र है। हर व्यक्ति आज कर्मों में है और परमात्मा ने कहा कि तुम कर्म करते हुए मेरी शिक्षाओं को धारण करो और इस युद्ध को जीतो, अर्थात इन विकारों को जीतो और अपना श्रेष्ठ भाग्य बनाओ, मनुष्य से देवता अर्थात श्री कृष्ण जैसा पद पाओ। तो यही वो महाभारत काल चल रहा है और वो गीता एपिसोड फिर से रिपीट हो रहा है। महाभारत के सारे पात्र आज इस दुनिया में आप देखेंगे तो आपको यही सब कुछ मिल जाएगा। सिर्फ एक दुर्योधन नहीं, आपको सैकड़ों हजारों लाखों दुर्योधन आज मिलेंगे, आपको हजारों लाखों यहाँ दुशासन मिलेंगे, आपको यहाँ सारा ही समाज एक अंधा धृतराष्ट्र के रूप में नजर आएगा और आपको 1% वे भी 5 पांडव भी अगर देखना चाहोगे तो वे भी नजर आ जाएंगे, जिनके बल से आज दुनिया चल भी रही है और परमात्मा का कर्तव्य भी पूरा होगा। तो परमपिता परमात्मा जो इस सृष्टि के हर धर्म के, हर मनुष्य आत्मा के पिता है और उनका ज्ञान सिर्फ एक अर्जुन के लिए नहीं, बल्कि उनका ज्ञान तो हर जन के लिए है। लेकिन उस ज्ञान को जो ओटे, जो उसके ऊपर चले, वो अर्जुन है। तो वो 1% व्यक्ति उसके ज्ञान को समझकर धारण कर रही हैं। तो यही आपको समझना है, ये महाभारत काल चल रहा है और इस समय परमात्मा गीता का ज्ञान देकर हम आत्माओं को इन जीवन के संघर्षों को, युद्ध को जीतने की शिक्षा दे रहा है। तो इस ज्ञान को धारण करके हमें जीवन को श्रेष्ठ बनाना है। तो आज का ये लेसन यहीं पूरा होता है। तो नेक्स्ट लेसन आपको कल कराएंगे। ओम शांति।